राखी जी बहुत अच्छी, सृष्टि को कितना अच्छा सोल्यूशन बता दिया, वरना बेचारी कितना परेशान हो रही थी। दी, आप तो कितने दिनों से इस घर में काम कर रहे हो, आपको तो पता होगा ना कि यहाँ पे चाकू नाइफ कहाँ रखी हुई है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, टिश्यू के स्टॉक कहाँ रखे हुए हैं इस घर में, आपको पता है क्या? मुझे नहीं पता ये सब सामान कहाँ है। छुरी चाकू है तो किचन में होंगे। तुझे क्यों चाहिए? ओह गॉड, आपको भी नहीं पता? अब तो मैं मर गई थी, पता नहीं है टिश्यू का स्टॉक मैंने कहाँ रख दिया है, मिल ही नहीं रहा है। अब क्या करूँ थी, कहाँ से मिलेगा? पुत्र जी, नाइफ्स चाहिए ना, किचन में चली जा, वहाँ नाइफ्स का ब्रांड न्यू सेट पड़ा है। और रही बात टिश्यूज की, तो ऊपर जाके सेकंड लेफ्ट के पहले कमरे के वॉशरूम में खूब सारे टिश्यू के बॉक्सेस पड़े हैं, वहाँ से ले ले। सॉरी आंटी, वो क्या ना मेरा स्टाफ लेने गया है लेकिन वो अभी तक आया नहीं है तो। ओहो पुत्र जी, जब सब सामान घर पे ही है तो टेंशन किस बात की? थैंक यू सो मच आंटी। दी, मैं ना नाइफ के सेट लेके आती हूँ और आप प्लीज टिश्यू लेकर आना, प्लीज प्लीज। ओके, थैंक यू आंटी, बाय। ये तो करण का कमरा है, यहाँ क्यों भेज दिया? और आज करण कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा है, कभी फालतू में हंसता रहेगा, कभी यही करके कुछ वगैरह। यहाँ पे वॉशरूम कहाँ है? टॉवल्स लेकर निकलती हूँ। ये तो टिश्यूज है, नैपकिन ये भी ले लेती हूँ। ओ हेलो, आंखें खोल सकती हो तुम? डर क्यों गई? कपड़े पहने मैंने। तुम्हारी शक्ल देखकर डर गई। रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। Don't touch me. Who wants to touch you? You want to touch me. Oh really? I want to touch you. तुम मेरे वॉशरूम में खड़ी हो, मेरे घर में घुसती हो, मेरे बेडरूम में घुसती हो, and I want to touch you. ये अपनी जो बुरी नजर है ना, ये मेरे ऊपर से हटाओ मिस साइको। तुम्हारा दिमाग ना एक फटे हुए रिकॉर्डर की तरह हो गया, जिसका कांटा एक ही जगह पर अटक गया है। You want to touch me. तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, तुम मेरा भी। Let me tell you for one last time, I am not interested in you. Okay? ओके मेंटल, मुझे फिलहाल सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहिए कि तुम्हारे और मेरे भाई के बीच में क्या सीन चल रहा है। हेलो, किस ट्रांस में चली गई? हाँ, मैंने गुगली फेंकी और पहली बॉल पे बोल्ड हो गई। एक बात समझ लो, ये साइलेंट जोन में जाके ना तुम मुझसे नहीं बच सकती, समझी? और हाँ, तुम्हारे और भाई के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, मैं चाहता हूं कि वो आज ही खत्म हो जाए, राइट नाउ। डू यू अंडरस्टैंड? Why should I understand? You understand? तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले कि मैं इससे बात करूं, उससे बात नहीं करूं? मेरी जिंदगी है, मुझे जो मन में आएगा वो करूंगी। Now you understand that? ओहो, तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया, ये आर्ग्यूमेंट करके तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे भाई और तुम्हारे बीच में कुछ ना कुछ सीन जरूर है, राइट? तुम कौन हो? मेरी मम्मी हो, मेरे पापा हो, मेरे भाई हो, तो कैसे डिमांड कर सकते हो कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तुम्हें बताऊं? कुछ नहीं बताऊंगी। Got it? ओहो, ठीक है, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, लेकिन मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर हैं और मैं तुम्हारा गेम प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। बड़ी चालाक हो, हाँ? पहले मेरे पीछे पड़ी थी, डालनी गली तो मेरे भाई के पीछे पड़ गई। What kind of a girl you are? I am a very nice kind of a girl. लेकिन तुम्हारे दिमाग में ऐसा भूसा भर रखा है और तुम्हें सिर्फ इसी बात का ध्यान रहता है कि ये इसके पीछे, वो उसके पीछे, मैं उसके पीछे, और कुछ ध्यान नहीं आता तुम्हें। आता है ना ध्यान? तुम्हारा ये चेहरा जिसे देखकर मैं डर जाता हूँ, जैसी मेंटल केस के लिए कब से मिली हो, मेरी लाइफ की सेटिंग बर्बाद कर दी है तुमने। तुम्हें पता है कि मैं कितने शांत स्वभाव की लड़की, तुम किसी से भी जाकर पूछ लो, लेकिन जब तुम मेरे सामने आते हो मेरा दिमाग ऐसा घूम जाता है, मुझे इतना गुस्सा आता है, मेरा मन करता है तुम्हारा। और तुम्हारी शक्ल देख के तो मुझे बल्ले बल्ले करने का मन करता है, बस मेंटल केस के लिए। कहाँ जा रही हो? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तुम्हारे और मेरे भाई के बीच में क्या चल रहा है, और जो कुछ भी चल रहा है उसे खत्म करो अभी के अभी। तुम्हारे और मेरे भाई, मेरे और तुम्हारे भाई के बीच में ये जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, समझे तुम? पक्का? बाय द वे, तुम पहले मुझे बताओ
ऐसी झूठी झूठी खबरें तुम्हारे दिमाग में डाली किसने? ये सब जो तुम कह रहे हो ना कि तुम्हारे भाई ऋषभ जी और मेरे बीच में ये जो सीन चल रहा है, कि किसने कहा तुम्हें? इतने सारे लोग आसपास घूम रहे हैं, लेकिन जिसे देखना चाहता हूं वो नजर ही नहीं आती। आखिर कहां चली गई है प्रीता? और वो शर्लिन को कैसे जानती है? कौन है ये शर्लिन? दोनों में कनेक्शन क्या है? आई एम सॉरी, मैं किसी को ढूंढ रहा था, आप अचानक से बीच में आ गए। ओए होए पुत्र जी, किसे ढूंढ रहे थे? मैं भी तो जानूं। मॉम, चिल, मैं प्रीता को ढूंढ रहा था। प्रीता को तो करण के वॉशरूम में चली गई है टिश्यूज लेने के लिए। उसे जरूरत थी ना, इसलिए। वैसे तुम्हें तो पता ही है, प्रीता जब तक काम पूरा नहीं करती वो खाली हाथ लौटेगी नहीं, तो ऑब्वियसली वो वहीं पे है। ओके, आई विल फाइंड। ओके। ओ हेलो, मैंने गूगली फेंकी और तुम क्लीन बोल्ड हो गए। ओ मेंटल केस, साइलेंट मोड में जाने से ये मत समझना कि मेरे क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हो। आई वांट माय आंसर राइट नाउ। मुझे अभी बताओ कि ऋषभ जी और मेरे बारे में ये गलत बात तुमसे कही किसने? तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरी लाइंस रिपीट कर रही हो? I mean, तुम्हारे पास अपने वर्ड्स नहीं है क्या? अक्षर तो बहुत है ये बताने के लिए कि तुम मिस्टर करण लूथरा कितने घटिया इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें तुम्हारी तरह की भाषा समझ में आती है। जिद्दी, अड़ियल, बदतमीज। ओहो, इसका मतलब तुम इतनी बदतमीज हो नहीं। इतनी बदतमीज? मैं बिल्कुल भी बदतमीज नहीं, लेकिन जब मेरे सामने तुम आ जाते हो ना तो मैं अटैक मोड में आ जाती हूँ। खैर वो बात छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि ऋषभ जी और मेरी बात तुमसे कही किसने? वरना क्या? वरना मैं ऋषभ जी को जाकर कह दूंगी कि उनके भाई करण ने ये हर जगह रूमर फैला दिया है कि उनके और मेरे बीच में कुछ चल रहा है। अभी जाके बता। तुम्हारी बहन सृष्टि ने। क्या? यस। सृष्टि ने? क्या? लेकिन सृष्टि क्यों ऐसा कहेगी कि पागल हो गई? तो क्या तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल अकल नहीं है? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान जाओगे? हमारी बहन ने कहा तो मानना ही पड़ेगा ना। ऐसे भी तुमसे ज्यादा सेंसिबल है वो। जी हाँ, बहुत सेंसिबल है। लेकिन मुझे लगता है जब तुम्हारी बात आती है ना तो उसके भी दिमाग के दो पेच ढीले हो जाते हैं। वो तो ये तक कहती है कि तुम्हारा और मेरा भी चक्कर है। What did you just say? मेरा मतलब ये है कि वो ये बोलती है कि तुमसे कोई भी लड़की मिलती है तुम्हारे जादू से बच नहीं पाती। उसको ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही चार्मिंग और हैंडसम हो। तुम्हारा फेस कट, तुम्हारा नोज इतना शार्प, तुम्हारी स्माइल इतनी अच्छी, वो डिंपल चीक्स एंड ऑल दैट। ओ हेलो, ऐसा वो सोचती है, मैं नहीं। तुम्हारी बहन ऐसा सोचती है मेरे बारे में। आई लाइक हर। कितनी सेंसिबल है वो। उसको पता नहीं है ना कि तुम्हारी असलियत क्या है। मुझे पता है तुम्हारे चिट्टे बिट्टे, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी खास नहीं है। ओ हेलो, तुमसे मैंने तुम्हारी चॉइस पूछी कि तुम मेरे बारे में सोचो या नहीं? जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ। मुझे तुम्हारे थॉट्स नहीं जानने। आई डोंट केयर। ऐसे भी करण लूथरा के पास लड़कियों की कमी नहीं है। यू नो, आई हैव अ लॉट ऑफ फीमेल फॉलोइंग। हर लड़की मेरी लाइफ में आना चाहती है, मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, मुझसे शादी करना चाहती है, एंगेज। आज तो एक लड़की अपने पेरेंट्स के साथ मेरे घर तक आ गई उससे एंगेजमेंट करने के लिए। सोफिया नाम है। ओह, वो सोफिया जो तुम्हारी गाड़ी में थी उस दिन जब हम पहली बार मिले थे? तो वो लड़की आज यहाँ आई है अपने पेरेंट्स के साथ, तुमसे एंगेजमेंट करना चाहती है, तो अच्छी बात है ना? You know what she said? Now you got it. You know exactly उसने क्या कहा था? बेबी आज ही एंगेजमेंट कर लेते हैं। As if मुझे एंगेजमेंट का खर्चा बचाना। तुम्हें पता है कि तुम्हारे जैसे लड़कों से मुझे कितनी नफरत है? पहले तो लड़कियों को बहलाते हो, फुसलाते हो, प्यार में फंसाते हो, फिर शादी के सपने दिखाते हो, और जब बेचारी को प्यार हो जाता है तो उसे वहीं छोड़ देते हो। फिर उसका दिल टूटे, उसकी जिंदगी खराब हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? ठीक है, तो मैं भी कहती हूँ कि ये सोफिया तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़े और तुम्हारी शादी उसी से हो, तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं मिले। छोड़, because you deserve. No, 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 no. There is a correction. करण लूथरा की लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसे वो हैंडल ना कर सकता हो। और देखना, ऐसे सिचुएशन से बाहर आ जाऊंगा मैं, अपनी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम बना के। Just see, just watch it. तुम जैसे लोग ना मुझे 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं है।
मेरी सेहत के लिए हानिकारक है। और वैसे भी तुम जैसे बदतमीज रईसजादे से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है।